कभी सोचा है कि क्या हो जब देवतागण खुद ही इतने बड़े संकट में हो कि उन्हें महादेव शिव के पास जाना पड़े? हाँ, ये बड़ा रोचक प्रसंग है। आज हम शिव पुराण के उसी हिस्से को खंगाल रहे हैं। देखेंगे कि कैसे देवताओं ने तारकासुर से परेशान होकर शिवजी से एक बहुत जरूरी विवाह का आग्रह किया। और शिवजी की प्रतिक्रिया क्या थी, ये भी बड़ा दिलचस्प है। बिल्कुल। हमारी कोशिश रहेगी कि इस कथा के जरिए शिवजी के चरित्र और उनके दर्शन को थोड़ा समझें। तो कहानी यूं है, देवतागण मतलब ब्रह्मा और विष्णु जी के नेतृत्व में तारकासुर नाम के दैत्य से आप कह सकते हैं त्रस्त थे। हाँ, कोई उसे हरा नहीं पा रहा था, बड़ी विकट स्थिति थी। तो सब मिलकर पहुंचे शिवजी की शरण में। विष्णु जी ने शिवजी को पूरी बात बताई और कहा, भगवन, तारकासुर का वध तो केवल आपके पुत्र के हाथों ही लिखा है। अच्छा। तो कृपा करके आप देवी पार्वती से विवाह करें। और यहाँ पर जैसा आपने कहा, कहानी में एक मोड़ आता है। शिवजी जो परम वैरागी हैं, हाँ, हमेशा ध्यान में लीन, उन्होंने तुरंत हानि का नहीं कहा। नहीं, बल्कि उन्होंने तो देवताओं को उपदेश देना शुरू कर दिया। उपदेश? मदद मांगने पर? जी हाँ, उन्होंने विवाह को बहुत बड़ी बेड़ी कहा, एक बंधन। ये थोड़ा चौंकाने वाला है ना। देवता सृष्टि के कल्याण के लिए आए हैं और शिवजी विवाह को बंधन बता रहे हैं। क्या तर्क था उनका? देखिए, उनका तर्क काफी गहरा था। उन्होंने कहा कि विवाह और सांसारिक इच्छाएं यानी काम, यही तो दुख का असली कारण है। अच्छा। काम से क्रोध उपजता है, क्रोध से मोह, और फिर व्यक्ति अपने परमार्थ के रास्ते से भटक जाता है, तपस्या भंग हो जाती है। उन्होंने ये भी चिंता जताई कि अगर वो मतलब शिव जी विवाह करेंगे तो कहीं बाकी देवता और ऋषि मुनि भी कामनाओं में न पड़ जाएं, सकाम ना हो जाएं। तो वो एक उदाहरण स्थापित नहीं करना चाहते थे। हाँ, एक तरह से। इसलिए उन्होंने कहा कि भाई निष्काम भाव से तपस्या करो, वही श्रेष्ठ है, वही परमानंद का रास्ता है। तो उनके लिए वैराग्य और निष्काम कर्म सबसे ऊपर था, उस समय के संकट से भी ज्यादा। हाँ, बिल्कुल। और ये कहकर वो तो फिर अपने आत्मस्वरूप के चिंतन में ध्यानमग्न हो गए। अरे, फिर देवताओं का क्या हुआ? वो तो निराश हो गए होंगे। बिल्कुल निराश। कहते हैं ऊंचे स्वर में रोने लगे, प्रार्थना करने लगे। नंदी जी ने सलाह दी तो फिर से स्तुति की। यहाँ तक कि ब्रह्मा जी और श्रीहरि विष्णु, उन्होंने भी बड़ी दीनता से, बहुत विनम्रता से विनती की। तो मतलब भक्तों की पुकार ने, उनके दुख ने शिवजी को सोचने पर मजबूर किया। हाँ, यही शिवजी का वो खास रूप सामने आता है, भक्त वत्सलता। भक्तों के लिए उनका जो स्नेह है, जो करुणा है। भक्तों का दुख और उनके सच्ची पुकार सुनकर वो परम वैरागी शिव फिर से ध्यान से बाहर आ गए। ये दिखाता है कि ज्ञान और वैराग्य तो है ही, पर करुणा भी अपार है। वो खुद कहते हैं कि मैं तो भक्तों के अधीन हूँ। तो आखिरकार उन्होंने विवाह के लिए हाँ कह दी। हाँ, मान गए, लेकिन ये स्पष्ट करते हुए कि व्यक्तिगत रूप से उनकी इसमें कोई रुचि नहीं है। अच्छा, तो अपनी इच्छा से नहीं? नहीं, उन्होंने साफ कहा कि ये वो भक्तों का दुख दूर करने के लिए, सृष्टि के कल्याण के लिए और पुत्रोत्पत्ति के लिए कर रहे हैं, ताकि तारकासुर का वध हो सके। और उन्होंने रति के वरदान का भी जिक्र किया था शायद। जी हाँ, उसका भी संकेत दिया कि वो भी पूरा हो जाएगा। तो उनका निर्णय कामना पर आधारित नहीं था, वो कर्तव्य और करुणा पर आधारित था। ये तो उनके चरित्र का एक अद्भुत संतुलन है, परम वैराग्य भी और अपार करुणा भी। बिल्कुल। फिर उन्होंने देवताओं को आश्वासन देकर भेज दिया। हाँ, कहा कि निर्भय होकर अपने अपने धाम जाओ, मैं तुम्हारा काम सिद्ध करूंगा, तारकासुर से जो दुख मिला है उसका नाश करूंगा। और ये कहकर फिर ध्यान में चले गए। हाँ, फिर से शांत होकर समाधि में स्थित हो गए। तो इस पूरे प्रसंग से हमने ये देखा कि कैसे परम वैरागी शिव, जिन्हें विवाह एक बंधन लगता था, उन्होंने भी अपने भक्तों के लिए, संसार के कल्याण के लिए उसी बंधन को स्वीकारा। हाँ, और मुख्य बात यह है कि ये निर्णय किसी व्यक्तिगत इच्छा या कामना से नहीं आया। सही कहा, ये पूरी तरह से कर्तव्य और भक्तवत्सलता पर आधारित था। वैराग्य और करुणा का एक गहरा संतुलन दिखता है। इसमें एक और बात है जो सोचने लायक है। शिव जी ने जो कहा, विवाह मनुष्यों के लिए उचित कार्य नहीं है। हाँ, ये पंक्ति थोड़ी विचारणीय है ना? क्या इसका मतलब ये है कि ये नियम सिर्फ मनुष्यों पर लागू होता है, या ये सांसारिक जीवन की चुनौतियों पर एक सामान्य टिप्पणी है, खासकर उनके लिए जो मोक्ष या परमार्थ के रास्ते पर हैं? ये सवाल वाकई हमें सोचने पर मजबूर करता है। वैराग्य और सांसारिक जिम्मेदारियों के बीच वो संतुलन कैसे साधा जाए, एक बड़ा प्रश्न है। बिल्कुल।
इस पर विचार किया जा सकता है।